हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द नेक्स्ट एग्जाम पर। और आज है 28 सितंबर 2023। 28 सितंबर 2023 से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उनसे संबंधित फैक्ट भी जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किसे दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए रेखा, ऑप्शन बी हेमा मालिनी, ऑप्शन सी वहीदा रहमान, ऑप्शन डी आशा परेख। तो दादा साहेब फाल्के अचीवमेंट लाइफ टाइम अचीवमेंट से जो सम्मानित किया गया है वो ऑप्शन सी यानी कि वहीदा रहमान। ठीक है, बात करते हैं इनके बारे में। भारतीय सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री में बेशुमार रही वहीदा रहमान। इस साल दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चुना गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर इस बात की घोषणा की है कि हिंदी सिनेमा में अतुल्य योगदान के लिए नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। वहीदा रहमान को नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। इसके अलावा भारत सरकार ने 1972 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया है। इसके बाद 2011 में वहीदा रहमान को पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। अब बात करते हैं दादा साहेब फाल्के उनके बारे में। तो ढूंढीराज गोविंद फाल्के उपाख्य दादा साहेब फाल्के, यानी कि दादा साहेब फाल्के का जो पूरा नाम है वह ढूंढीराज गोविंद फाल्के उपाख्य दादा साहेब फाल्के। वह महापुरुष थे जिन्हें भारतीय फिल्म उद्योग का पितामह कहा जाता है। उनका जन्म 30 अप्रैल 1870 में हुआ था। दादा साहेब फाल्के सर जे स्कूल ऑफ आर्ट से प्रशिक्षित सृजनशील कलाकार थे। वह मंच के अनुभवी अभिनेता थे और शौकिया जादूगर थे। वो प्रथम भारतीय चलचित्र बनाने का असंभव कार्य करने वाले वह पहले व्यक्ति थे। देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में यानी कि सितंबर 2023 में ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली बस को कहाँ से लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी मणिपुर। तो सितंबर 2023 में ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली पहली बस को जो लॉन्च किया गया है दिल्ली में। तो केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 25 सितंबर 2023 को दिल्ली में कर्तव्य पथ पर, कहाँ पर, ये भी ध्यान रखना है आपको, कहाँ पर, कर्तव्य पथ पर प्रथम हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस को हरी झंडी दिखाई है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपकी कि दिल्ली में ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली बस को कहाँ से लॉन्च किया गया है, कहाँ से और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ध्यान भी रखना है कर्तव्य पथ पर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हुक्का बार पर जो प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है वह हरियाणा के सीएम के द्वारा, यानी कि मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा में हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा करते हुए कहा कि राज्य में सभी हुक्का बार बंद कर दिए जाएंगे। प्रतिबंध में राज्य भर के होटल, रेस्तरां, बार और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में ग्राहकों को हुक्का परोसना शामिल है। हालांकि यह ग्रामीण इलाकों में इस्तेमाल होने वाले पारंपरिक हुक्के पर लागू नहीं होगा। एक आधिकारिक बयान के अनुसार उन्होंने करनाल में नशा मुक्ति अभियान, यानी कि हमें ध्यान रखना है किस अभियान के तहत, यानी कि नशा मुक्ति अभियान के तहत आयोजित राज्य स्तरीय साइक्लोथॉन के समापन समारोह को संबोधित करते हुए घोषणा की। यानी कि हरियाणा के जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने उन्होंने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय सेना 2024 में वार्षिक परेड का आयोजन कहाँ करेगी? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी अयोध्या। तो देखो
तो जानते हैं कि हर वर्ष जनवरी में, यानी कि जनवरी में कितनी जनवरी में, 15 जनवरी में हर वर्ष भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इस बार जो वार्षिक परेड का आयोजन है वह कहाँ किया जाएगा, तो वह किया जाएगा लखनऊ में, यानी कि लखनऊ में जो कमान है मध्य कमान क्षेत्र के लखनऊ में। ठीक है, तो बात करते हैं इसके बारे में। तो पिछले साल कहाँ पर हुआ था ये भी देख लेते हैं हम। तो पिछले साल सेना दिवस की परेड दक्षिणी कमान क्षेत्र के बेंगलुरु में हुई थी, और अगले यानी कि 76वें सेना दिवस की परेड मध्य कमान क्षेत्र के लखनऊ में 15 जनवरी 2024 को करने का फैसला लिया गया है। अब बात करते हैं कि हर वर्ष 15 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है भारतीय सेना दिवस। तो देश की आज़ादी के बाद लेफ्टिनेंट जनरल यानी कि बाद में फील्ड मार्शल कहलाए KM करियप्पा 15 जनवरी 1949 को स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय सेना प्रमुख बने थे। उन्होंने इस दिन ब्रिटिश राज में भारतीय सेना के अंतिम अंग्रेज शीर्ष कमांडर जनरल रॉय फ्रांसिस बुचर से यह पदभार ग्रहण किया था। ठीक है, किया था इसी दिन, यानी कि ये दिन उसी जब से हमारे लिए खास हो गया। इसी दिन को याद करने के लिए हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। KM करियप्पा पहले ऐसे अधिकारी थे जिन्हें फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस देश को 75,000 टन गैर बासमती चावल का निर्यात करेगा। भारत किस देश को 75,000 टन गैर बासमती चावल का निर्यात करेगा। ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन डी जापान। तो भारत 75,000 टन गैर बासमती चावल को जो निर्यात करेगा वह संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE। ठीक है, तो भारत सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात UAE को 75,000 टन गैर बासमती सफ़ेद चावल के निर्यात को मंजूरी दे दी है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस कंपनी के दक्षिण एशिया के नीति प्रमुख समीरन गुप्ता ने इस्तीफा दिया है। ऑप्शन ए अमेजन, ऑप्शन बी फेसबुक, ऑप्शन डी प्लेटफार्म X, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखो, दक्षिण एशिया के नीति प्रमुख समीरन गुप्ता ने इस्तीफा दिया है प्लेटफार्म X से, यानी कि बात करें तो प्लेटफार्म X से। ठीक है, सोशल मीडिया प्लेटफार्म X के भारत और दक्षिण एशिया के पॉलिसी प्रमुख समीरन गुप्ता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री मोदी के सलाहकार के रूप में विस्तार दिया गया है। ऑप्शन ए रवीन गर्ग, ऑप्शन बी पुनीत सिंह, ऑप्शन सी कुलदीप द्विवेदी, ऑप्शन डी अमित खरे। तो प्रधानमंत्री मोदी के सलाहकार के रूप में जो विस्तार दिया गया है, यानी कि उनका जो कार्यकाल बढ़ाया गया है, विस्तार दिया गया है, वह अमित खरे। ठीक है, अमित खरे को विस्तार दिया गया है। तो कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश में बताया गया है कि पूर्व ब्यूरोक्रेट अमित खरे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में विस्तार दिया गया। उन्हें अक्टूबर 2021 में 2 साल के लिए इस पद पर नियुक्त किया गया था, यानी कि जो इन्हें नियुक्त किया गया था अक्टूबर 2021 में किया गया था 2 साल के लिए। ठीक है, अब उनका 2 साल का कार्यकाल पूरा हुआ, लेकिन उनका विस्तार बढ़ाया गया है। ठीक है, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ACC, ठीक है, एक कमेटी है ACC ने भारत सरकार में सचिव स्तर के पुनर्योजित अधिकारियों के मामले में लागू होने वाली सामान्य नियमों और शर्तों पर अनुबंध के आधार पर खरे के कार्यकाल को 12 अक्टूबर 2023 से प्रधानमंत्री के कार्यकाल की अवधि तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है, यानी कि अगले 2 वर्ष के लिए उनका विस्तार दिया गया है, उनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन ए 25 सितंबर, ऑप्शन बी 26 सितंबर, ऑप्शन सी 27 सितंबर, ऑप्शन डी 22 सितंबर। तो विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस जो मनाया गया है हाल ही में 26 सितंबर को, यानी कि हर वर्ष मनाया जाता है 26 सितंबर को। तो हर साल 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनुष्यों और उनके पर्यावरण के बीच जटिल संबंधों को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। यह वार्षिक पालन हमारे कल्याण पर, हमारे परिवेश के गहन प्रभाव पर जोर देता है और इसका उद्देश्य दुनिया भर में स्वस्थ और सुरक्षित समुदायों को बढ़ावा देना है।
पर्यावरण स्वास्थ्य सार्वजनिक स्वास्थ्य की एक महत्वपूर्ण शाखा है जो मनुष्यों और उसके पर्यावरण के बीच संबंध की जांच और बढ़ाने पर केंद्रित है। यह हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को शामिल करता है, जिसमें हमारे रहने की जगह, भोजन, परिवेश और हवा शामिल है, जिससे हम सांस लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में यूनिक्लो इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऑप्शन ए कैटरीना कैफ, ऑप्शन बी शाहरुख खान, ऑप्शन सी अनुष्का शर्मा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यूनिक्लो ने जो अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है वह कैटरीना कैफ को, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, तो बॉलीवुड एक्टर्स, यानी कि ये बॉलीवुड एक्टर्स हैं, तो बॉलीवुड एक्टर्स कैटरीना कैफ जापानी कंपनी यूनिक्लो की पहली इंडियन ब्रांड एम्बेसडर, ये बात रखने वाली है, पहली इंडियन ब्रांड एम्बेसडर हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, हाँ अगला प्रश्न है, सितंबर 2023 में जापानी ग्रांड प्री का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए कार्लोस सेंज, ऑप्शन बी सर्जियो परेज, ऑप्शन सी लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन डी मैक्स वेरस्टेपन। तो जो जापानी ग्रांड प्री का खिताब जीता है वह जीता है मैक्स वेरस्टेपन ने। किसने? मैक्स वेरस्टेपन ने जीता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी करंट अफेयर्स की क्लास पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए।